part of speech. So my dear student, part of speech is a very important part of English grammar and spoken language. In my point of view, I would like to say to part of speech, it is a backbone of English grammar and spoken English. So first of all, we will clear it. What is part of speech? Part of speech is a class of word based on word function. So my dear student, there are 8 types of part of speech. हमारे पास इंग्लिश में 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं, जिनके बगैर हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मैं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीचेस है हमारी नाउन, उसके बाद दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunctions and interjection. All the types of part of speech we use in sentence. So जनरली हम जो सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस रहेगा उसमें हम कुछ पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। जितने बड़े सेंटेंस रहेंगे उतनी ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हम उसमें यूज करेंगे। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द हैं और इन शब्दों को आसानी से समझने के लिए, इनके उपयोग को आसानी से समझने के लिए हमने इनके ग्रुप्स बनाए और इन्हीं ग्रुप्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि एक ग्रुप हो गया हमारा नाउन, मतलब कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं जो कि किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी प्लेस का हमें नेम बताए, नाम बताए, उसे हम क्या बोलेंगे? नाउन। और वर्ड विच रिप्लेस नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। वो शब्द जो हम संख्या के स्थान पर जिसका हम उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, या नाउन की प्लेस पर हम जिस वर्ड्स का यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। जैसे कि मैं कहूं कि कोई लड़का आ रहा है, हम क्या कहेंगे? अगर मुझे उसका नाम पता है तो मैं कहूंगा राम इज कमिंग, ओके। लेकिन अगर मुझे उसका नाम नहीं पता, बाल बाल छोटे होते हैं, लग रहा है शक्ल से कि लड़का है, तो मैं क्या कहूंगा? ही इज कमिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, आई हैव यूज्ड द वर्ड ही इन द प्लेस ऑफ राम। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हमने पढ़ा नाउन और प्रोनाउन। जैसे अगर कोई लड़का है, राम है, तो राम की जगह हम क्या रखेंगे? ही। और अगर कोई लड़की है, हमें उसका नाम नहीं पता, तो हम उसको किस नाम से बुलाएंगे? शी इज कमिंग। ये क्या हो गया? शी ने रिप्लेस कर दिया कोई भी गर्ल के नेम को। वर्ब क्या होते हैं कि जो वहां पर कार्य कौन सा हो रहा है, कौन सी एक्शन हो रही है? खाना, जाना, पीना, आना, लाना, बैठना, उठना, सोना, जागना। Many of the verbs we are using in our daily life. सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे हम काम करते हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या है? वर्ब है। Let's see the next part of speech, that is adjective. So my dear student, what is adjective? Adjective, generally we use adjective for describing something more about noun, which shows the quality and quantity of noun or pronoun. किसी भी सेंटेंस में अगर हम नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उन शब्दों को एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, राम इज अ बॉय, ये हमारा एक जनरल सेंटेंस है। लेकिन अगर उसकी जगह मैं कहूं कि राम इज अ स्मार्ट बॉय, तो हमने पहले सेंटेंस में क्या बोला था? राम इज अ बॉय। राम बॉय तो है, लेकिन कैसा है? स्मार्ट है। तो यहाँ पर जो स्मार्ट वर्ड है वो हमने किसके लिए यूज किया? नाउन के लिए, राम के लिए। राम क्या है? हमारा नाउन है। तो एडजेक्टिव आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि वो वर्ड जो हमें नाउन की क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए। देयर आर 6 गर्ल, लड़कियां तो हैं, कितनी हैं? 6। तो 6 क्या है हमारा? एडजेक्टिव। ओके, वो और डिटेल से समझना है, इनकी मीनिंग्स देखना है, सो यू कैन यूज इंटरनेट एंड अदर बुक्स आल्सो, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन जनरल वे। सो लेट्स सी द अनदर टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडवर्ब। नाम से लग रहा है वर्ब। एडवर्ब, एड मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब किसके साथ जोड़ना? वर्ब के साथ जोड़ना। डेफिनेशन अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको वही लैंग्वेज में बता रहा हूं जो आप समझ सके। वो वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में कुछ ज्यादा बताएं उसको हम क्या बोलेंगे?
एडवर्ब। जैसे कि कोई भी एक्शन हो तो रही है लेकिन कैसे हो रही है, ठीक है ना। जैसे राम इज रनिंग, ये एक सेंटेंस है, लेकिन अगर मैंने इसमें लगाया राम इज रनिंग फास्ट, जो फास्ट वर्ड है वो हमने किसके लिए लगाया, वर्ब के लिए। वर्ब क्या है हमारी, रनिंग, दौड़ना क्या है हमारा, एक एक्शन है, एक वर्ब है, और फास्ट क्या है, वहां पर एडवर्ब है। So how do the verb is functioning in the sentence? So it is known as adverb. वो हमारी क्या होगी, एडवर्ब होगी। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है एडवर्ब के, बिफोर, यस्टरडे, इज कमिंग बिफोर, आ तो रहा है लेकिन कैसे आ रहा है, पहले आ रहा है, ओके। उसके बाद ही केम यस्टरडे, वो आया तो है लेकिन कब आया है, कल। हमारे पास और भी एडवर्ब है, हमने सारी की सारी यहाँ पर नहीं लिखी हैं, बाद में हम इसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। उसके बाद किस तरह से ये फंक्शन करती हैं, किस तरह से हमारे पार्ट ऑफ स्पीचेस यूज होते हैं, अलग अलग सेंस में यूज होते हैं, उनको हम अलग से वीडियो बनाएंगे और फिर हम आपको एक एक ग्रुप के बारे में, एक एक ग्रुप के लिए एक वीडियो बनाएंगे, तब हम आपको समझाएंगे। अभी तो सिर्फ आपको समझना है कि कोई भी सेंटेंस में अगर कुछ हमारे पास वर्ड आते हैं तो वर्ड कौन सी क्लास के हैं, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, तब हम उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए हमने इसको बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है पार्ट ऑफ स्पीच को, पार्ट ऑफ स्पीच के लिए, तो आप समझने की कोशिश करिए। अगेन द अनदर टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? Which show the relation of noun or pronoun with another words of a particular sentence. It's known as preposition. प्रीपोजिशन क्या है कि वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध या नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताएं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। He sat on the table, जैसे ही क्या है, आपकी प्रोनाउन है, वो बैठा तो है लेकिन कहां पर बैठा है, टेबल पर बैठा है, तो ऑन यहां पर क्या है आपका, प्रीपोजिशन। इन, ऑन, एट, फॉर, ये सब क्या करते हैं, ये हमें रिलेशन बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का बाकी दूसरे वर्ड्स के साथ। सिंस, अबव, ओवर, अपॉन, ऑन, आउटसाइड, बीनीथ, बिसाइड्स, अभी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, हम इनको और भी प्रीपोजिशंस हैं हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो किस तरह से इनका यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन कब, तब हम सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे, तब हम बोलना सीख जाएंगे थोड़ा, तब एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप इसका यूज करेंगे। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड, सेंटेंस और क्लॉज, इज कॉल्ड कंजंक्शंस। वो शब्द जो दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बना दे, उसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। लेट्स सी द अनदर टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन इज जनरली यूज्ड टू शो द सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन। ओके, लेट्स सी, एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीचेस समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, The fruit seller sat down comfortably because he was tired. तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसमें कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का हमने यूज किया है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं द फ्रूट सेलर, ये क्या हो गई आपकी नाउन। सैट, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिट, सैट हो गई आपकी वर्ब, सैट मतलब बैठा, तो ये हो गई आपकी वर्ब। उसके बाद डाउन, डाउन क्या हो गई आपकी प्रीपोजिशन। द फ्रूट सेलर सैट डाउन कंफर्टेबली बिकॉज ही वाज टायर्ड। कंफर्टेबली, कंफर्टेबली मतलब कि बैठा तो है लेकिन कैसा बैठा है, आराम से बैठा है। तो जैसे कि हमें समझ में आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जनरली किसके बारे में हमें बताता है, नाउन के बारे में, और एडवर्ब हमें किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में। तो यहाँ पर बैठा है आराम से, तो समझना जरा, यहाँ पर ये जो कंफर्टेबल है ये किसके लिए हमने यूज किया है, कंफर्टेबली, ये वर्ब के लिए यूज किया है। चलिए, ये हमारा इसमें एडवर्ब हो गया। अब इसमें बात आती है इसकी बिकॉज। बिकॉज क्या है, अनदर टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज कंजंक्शन। बिकॉज क्या है हमारा, कंजंक्शन है। यहाँ और भी हमारे
पार्ट ऑफ स्पीच है और भी हमारे कंजंक्शन है, उनको हम आगे पढ़ेंगे, बारी बारी से समझेंगे कौन से कंजंक्शन का, कौन सी प्रीपोजिशन का किस तरह से यूज होता है, किस तरह से हमको इनका यूज करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए यहाँ पर हमारा कंजंक्शन भी हो गया। आइए, ही क्या है? ही इज अ प्रोनाउन। Let's count how many part of speeches we have used in this sentence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, my dear student, we have used 6 type of part of speech in a sentence. तो आप समझ चुके होंगे कि जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनमें पार्ट ऑफ स्पीच का क्या इंपॉर्टेंस है। Let's see another example of part of speech, that is interjection. इंटरजेक्शन जो हमें सडन इमोशन को बताया। सडन इमोशन मतलब हमने सोचा नहीं है, अचानक से कोई एक्शन हो जाता है। हुर्रे, वी वॉन द मैच, हुर्रे, हम मैच जीत गए। ओके माय डियर स्टूडेंट, यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द पार्ट ऑफ स्पीच एंड वी विल सी something more about part of speech in the another videos of part of speech. We will make it later. We have to stop here the session of part of speech. Have a nice day and keep smiling. Do work hard always. Thank you all of you.